जंगल के घने पेड़ों के बीच रहता था चंचल बंदर चिंटू। ऊंची नीची छलांग लगाना और मीठी मीठी शरारतें करना उसका स्वभाव था। एक दिन पेड़ से कूदते समय उसका पैर चोटिल हो गया। उसकी सहेली रंगीन पंखों वाली मीना मोरनी उसे देखकर परेशान हो गई। कुछ दिन बीत गए। चिंटू ऊब से दीवारें गिन रहा था। तभी उसने पेड़ों के नीचे कुछ चमकती चीजें देखीं। वे छोटे छोटे चमकीले पत्थर थे। उत्सुकतावश चिंटू उन्हें मीना के पास ले गया। मीना ने गौर से देखा, ये तो हीरे हैं चिंटू, बहुत ही कीमती रत्न। चिंटू की आंखें लालच से चमक उठीं। हीरे? इनसे तो ढेर सारे फल और खिलौने मिल सकते हैं। मीना ने चिंता जताई। चिंटू, ये हीरे किसी और के हो सकते हैं। उन्हें लेने से किसी को दुख पहुंच सकता है। लेकिन चिंटू मीना की बातों को अनसुना कर जंगल में हीरों का स्रोत खोजने निकल पड़ा। घंटों भटकने के बाद वह एक विशालकाय खोखले पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के आसपास और भी हीरे बिखरे पड़े थे। चिंटू खुशी से झूम ही रहा था कि अचानक जमीन हिली और उसके सामने एक विशाल सांप फुफकारता हुआ खड़ा हो गया। ये मेरे हीरे हैं। सांप गरज उठा, तुमने उन्हें चुराने की हिम्मत कैसे की? चिंटू डर के मारे कांप गया। उसे मीना की बात याद आई। उसने गलती की थी। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, माफ करो सांप साहब, मुझे नहीं पता था ये आपके हीरे हैं। मैं उन्हें वापस कर देता हूँ। लेकिन सांप का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसकी फुफकार और भी तेज हो गई। हीरे तो वापस करोगे, पर सजा भुगतनी पड़ेगी। सांप ने फुफकारते हुए कहा, अगर तुम जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर सबसे मीठा फल लाते हो तो तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो। सांप ने अपना जबड़ा चौड़ा करके चिंटू को डराया। चिंटू घबरा गया। जंगल का सबसे ऊंचा पेड़, वह तो आसमान छूता था। क्या वह इतनी ऊंचाई तक चढ़ पाएगा? पर सांप के नुकीले दांतों को देखकर उसे लगा कि कोशिश करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चिंटू थरथराते हुए पेड़ के पास गया। पेड़ की छाल खुरदरी और फिसलन वाली थी। वह धीरे धीरे चढ़ने लगा। हर चढ़ाई के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, चिंटू, डरो मत, धीरे धीरे चढ़ो। चिंटू ने नीचे देखा तो मीना मोरनी उसे हिम्मत दे रही थी। चिंटू को खुशी हुई। उसे एक नया बल मिला। वह धीरे धीरे चढ़ता गया। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन मीना की आवाज और पेड़ों के बीच से आती सूरज की किरणें उसे उम्मीद देती रहीं। आखिरकार चिंटू जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर पहुंच गया। वहां एक सुनहरा फल चमक रहा था। वह बहुत ही सुंदर और मीठा लग रहा था। चिंटू ने खुशी से उसे तोड़ लिया। लेकिन अब बड़ी मुश्किल थी, उसे इतनी ऊंचाई से नीचे उतरना था। उसने नीचे देखा तो उसकी टांगें कांप गईं। तभी उसे याद आया कि मीना जंगल की सबसे तेज उड़ने वाली मोर है। उसने जोर से आवाज लगाई, मीना, मेरी मदद करो। दूर से मीना ने चिंटू की आवाज सुनी। वह तुरंत उसकी तरफ उड़ने लगी। थोड़ी ही देर में मीना चिंटू के पास पहुंच गई। चिंटू ने फल मीना को दिया और उसे बताया कि क्या हुआ है। मीना ने सोचा और कहा, चिंटू, तुम फल पकड़ लो, मैं धीरे धीरे नीचे उतरूंगी। तुम मेरी पीठ पर पकड़ कर आ जाना। चिंटू ने मीना की बात मानी। उन्होंने बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे उतरना शुरू किया। मीना अपने रंगीन पंखों को फैलाकर हवा में तैरती रही और चिंटू उसकी पीठ पर सवार होकर नीचे उतरा। आखिरकार वे दोनों जमीन पर सुरक्षित उतर आए। सांप अभी भी पेड़ के नीचे इंतजार कर रहा था। चिंटू ने सांप को वह सुनहरा फल दिया। सांप ने फल को सूंघा और मुस्कुराया। चालाक बंदर, सांप बोला, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और दोस्ती ने मुझे खुश कर दिया। लो, ये हीरे तुम्हारे लिए हैं। इन्हें रखो और कभी किसी की चीज चुराने का विचार मत करना। चिंटू को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा था कि सांप उसे सजा देगा, पर उसने उसे हीरे लौटा दिए। मीना ने बगल में खड़े होकर कहा, देखा चिंटू, ईमानदारी और अच्छे कर्मों का ही फल अच्छा मिलता है। चिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सांप से माफी मांगी और मीना का शुक्रिया अदा किया। उस दिन से चिंटू ने कभी किसी की चीज चुराने की नहीं सोची। वह और मीना जंगल में मिलकर खुशी से रहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी चीज होती है। ईमानदारी से रहना और दूसरों की मदद करना ही असली खुशी का रास्ता है।